अम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का इब्तिदाई दौर अच्छे और सच्चे ख्वाबों से शुरू हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख्वाब देखते वो सुबह की रोशनी की तरह सब साबित होता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में कई कई दिन और रात इबादत और ज़िक्र फ़िक्र में मशगूल रहते। आप अपने साथ खाने पीने का तोशा ले जाते और जब ख़त्म हो जाता तो वापस हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास आते और दोबारा सामान लेकर फिर गार में चले जाते। यही मामूल जारी रहा यहाँ तक कि एक दिन गारे हिरा में हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और फरमाया, पढ़ो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मैं पढ़ना नहीं जानता। फ़रिश्ते ने मुझे ज़ोर से भींचा और फिर कहा, पढ़ो। मैंने फिर कहा, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ। फिर हज़रत जब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया, जिसने इंसान को खून की फटकी से बनाया। पढ़ो और आपका रब बड़ा करीम है। ये आयत सुनकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल लर्ज़ रहा था। फ़ौरन हज़रत खदीजा रदियल्लाहु के पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, मुझे कंबल ओढ़ा दो, मुझे कंबल ओढ़ा दो। कुछ देर बाद जब आप सल्लल्लाहु का खौफ कम हुआ तो आप सल्लल्लाहु ने सारा वाक़या अपनी अहलिया मोहतरमा को बयान फरमाया और कहा, मुझे अपनी जान का खौफ है। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने तसल्ली दी और फरमाया, अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला आपको कभी रुस्वा नहीं करेगा। आप सिला रहमी करते हैं, यतीमों और मोहताजों का बोझ उठाते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं और हक का साथ देते हैं। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचाज़ाद भाई वर्ता बिन नौफल के पास ले गई। वो नसरानी आलिम थे और इंजील लिखा करते थे। उन्होंने सारा वाक़या सुनने के बाद कहा, ये वही फ़रिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आता था। काश मैं उस वक्त जवान होता और जब आपकी कौम आपको निकालेगी तो मैं आपकी मदद करता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हैरत से पूछा, क्या ये लोग मुझे निकाल देंगे? वर्का ने कहा, हाँ, जो भी अल्लाह का पैगाम लेकर आया उसकी कौम उसका दुश्मन बनी। कुछ दिन बाद वरका का इंतकाल हो गया और फिर कुछ अरसा वही का सिलसिला रुक गया।